अमेरिका और जापान करीब आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ साने तकाइची के प्रधानमंत्री बनने के बाद जापान और चीन के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। और इसी बीच पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ताइवान का जिक्र है और यह भी कहा गया है कि अगर ताइवान को लेकर युद्ध होगा तो अमेरिका के मंसूबे जो है वो फेल हो जाएंगे और चीन का पलड़ा भारी होगा। आखिर पेंटागन जो कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, वो जो अपनी रिपोर्ट में ये बातें कह रहा है, तो क्या अब अमेरिका में जो मंत्रालय है वो भी मानने लगे हैं कि अमेरिका की ताकत अब कम हो रही है? इस पूरे मसले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम, जिस तरीके का ये बयान आना, ऊपर से पेंटागन की तरफ से बयान आना और पेंटागन की तरफ से ये कहना कि अब चीन ज़्यादा ताकतवर है ताइवान के मसले पर, कहीं ना कहीं अगर अमेरिका अगर उसके ताइवान के समर्थन में आता भी है, लेकिन चीन भारी पड़ेगा क्योंकि चीन को दुनिया के कई देशों का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल रजत, यहाँ पर दरअसल एक और जो है युद्ध का जो यहाँ पर कहें कि एक स्थिति बनती हुई दिख रही है जापान और यहाँ पर चीन के बीच में। दरअसल रूस ने जैसे ही यहाँ पर चीन का समर्थन किया, उसके बाद अमेरिका और यहाँ पर जापान ने भी एक साथ जो है अब सामने आ रहा है कि जापान सागर के ऊपर से यहाँ पर उड़े और यहाँ पर अमेरिकी न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स जो हैं जापानी फाइटर जेट के साथ उन्होंने उड़ान भरी। और यहाँ पर सीधा जापान के रक्षा मंत्रालय के बयान की बात करें तो साफ तौर पर ये कहा गया है कि जापान और अमेरिका ने जो है बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने के लिए किसी भी एक तरफा प्रयास को रोकने के अपने मजबूत संकल्प की पुष्टि की है। और यहाँ पर जो इन्होंने ये संकल्प दिखाया है, ये दरअसल रूस और चीन ने जो है यहाँ पर फिलहाल सामने आया था जापान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ही कि रूस और चीन की जो वायु सेनाएं हैं उन्होंने जापान के चारों ओर जॉइंट लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग की है, जिसमें दरअसल रूस के 2 Tu-95 न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जापान सागर से उड़ान भरकर पूर्वी चीन सागर पहुंचे। तो यहाँ पर ये स्थिति तब बिगड़ी। अब यहाँ पर एक टॉप अमेरिकी जो है सीक्रेट दस्तावेज है, उससे ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल अगर ताइवान को लेकर युद्ध होता है तो फिर यहाँ पर जो है अमेरिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो द न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि अगर ताइवान को लेकर चीन अमेरिका के बीच कोई भी युद्ध की स्थिति बनती है तो फिर अमेरिका यहाँ पर कुचल जाएगा और अमेरिका को इसमें करारी हार का सामना करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट में दरअसल दावा किया गया है कि अगर ताइवान को लेकर चीन अमेरिका के जो लड़ाकू विमान हैं और जो भी युद्धपोत हैं, जो भी एक दूसरे के जो जंगी जहाज हैं, अगर उससे संघर्ष होता है तो फिर यहाँ पर जो है चीन भारी साबित होगा और यहाँ पर चीन आसानी से जो है दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देशों के हथियार हैं उनको नष्ट कर सकता है। और इस दस्तावेज को दरअसल क्या नाम दिया गया है, इसको बोला गया है ओवर मैच ब्रीफ। और यहाँ पर पेंटागन के ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट ने इसे तैयार किया है और यहाँ पर ये कहा गया है कि अमेरिका के जो महंगे और हमलों के प्रति जो अधिक संवेदनशील हथियार है जिन पर अमेरिका निर्भर है, जबकि चीन जो है वो सस्ते लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो न्यू टेक्नोलॉजी से जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनके हिसाब से वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये रजत, ये खुलासा जो है यहाँ पर जो ये रिपोर्ट सामने आई है, ये ऐसे दौर में हो रहा है जब हाल ही में चेतावनी दी गई थी कि अगर ताइवान मुद्दे में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को जो है चीन यहाँ पर कुचल देगा। लगातार ताइवान को लेकर जिस तरीके से बात होती रही है और चीन का हमेशा कहना है कि दुनिया का कोई भी देश ताइवान के मसले में हस्तक्षेप न करे, लेकिन जापान में सत्ता परिवर्तन हुआ, साने तकाइची प्रधानमंत्री बनती हैं तो जापान और चीन में तनातनी होती है। अब ये बड़ा सवाल है रूस, कि रूस भी एक अहम किरदार है। अगर ऐसी कोई नौबत आती है, युद्ध की कोई नौबत आती है, तो रूस किधर जाएगा? रूस सीधा सीधा चीन के साथ जो है यहाँ पर समर्थन करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने देखा कि अभी फिलहाल जब रूस और चीन ने एक साथ मिलकर जब वो पेट्रोलिंग की, जिसमें रूस के जो है Tu-95 न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स जो जापान सागर से उड़ान भरते हैं और पूर्वी चीन सागर तक पहुँचते हैं, जहाँ वो चीन के भी जो है H-6 बॉम्बर्स के साथ शामिल हुए। इसके बाद जो है वो चारों विमानों ने प्रशांत महासागर में एक साथ उड़ान भरी और जापान ने इस पर तुरंत रिएक्ट करते हुए ये बोला था कि उसने अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं और जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है उसमें कड़ी निगरानी यहाँ पर जापान की तरफ से बढ़ा दी गई है। और जापान के रक्षा मंत्री ने भी ये कहा था कि रूस और चीन की जो यहाँ पर एक साथ जो गतिविधियां हैं वो सीधे तौर पर हमारे देश के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन है, जो हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, हमारी जो सिक्योरिटी है, उसके खिलाफ एक गंभीर चिंता का विषय है। तो यहाँ पर जो है जापान की तरफ से तो सीधे रूस और चीन का जो युद्धाभ्यास है उसको लेकर चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन अब जो है जापान द्वारा जो ताइवान के पास एक द्वीप पर जो है मिसाइलें लगाने की योजना का जिक्र होने पर
चीन के जो ताइवान मामलों के प्रवक्ता हैं कार्यालय के पेंग किंगेन, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारे पास जो है हमारी जो मजबूत इच्छा है, जो हमारा दृढ़ संकल्प है और हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को पूरी तरह कुचल देंगे। और यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे थे ओवरमैच ब्रीफ जो सीक्रेट रिपोर्ट है, तो वो चीन की वे क्षमता विस्तार से बताई गई है जिनसे वो अमेरिकी लड़ाकू विमान और जो भी अमेरिका के जो वेपन्स हैं, जो युद्धपोत हैं, उनको निशाना बना सकता है। दस्तावेज में दरअसल ये भी बताया गया है कि अमेरिकी सैन्य ढांचे में जो सप्लाई चेन है उसकी जो कमजोरियां हैं वो कितनी ज्यादा गंभीर है। तमाम तस्वीरें सोनम हमने देखी थी चाइना का जब विक्ट्री डे परेड हुआ था, उसमें पुतिन भी आए थे, किम जोंग भी आए थे, दुनिया के तमाम देशों के नेता भी आए थे। तो वहाँ पर भी कई खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन चीन ने किया था। हालांकि ये भी तब जानकारी आई थी कि अभी ऐसे और भी कई खतरनाक हथियार हैं जिसे चाइना ने रिवील नहीं किया था। बिल्कुल। और यहाँ पर भी वही कहा गया है कि जो वॉर गेम्स में फोर्ड क्लास जैसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो अक्सर नष्ट होते हैं, यहाँ पर देखा गया है। इसके बावजूद जो अमेरिकी नौसेना है वो अगले वर्षों में जो कम से कम 9 और जो फोर्ड क्लास कैरियर्स हैं उनको बनाने की योजना रखती है। लेकिन साथ ही ये भी दावा किया गया है कि वोल्ट जो टाइफून नामक जो चीन समर्थित हैकिंग समूह ने उन अमेरिकी सिस्टमों में दरअसल मैलवेयर डाल दिया है जो बिजली नेटवर्क या जल सेवाओं इन सबको यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। और ये सब जो है अमेरिकी सैन्य ठिकानों के संचालन के लिए जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि चीन अमेरिका पर भारी पड़ सकता है अगर युद्ध की स्थिति होती है, और चीन सीधा सीधा अमेरिका को कुचल देगा अगर दोनों देश आमने सामने आते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर ताइवान को लेकर ये घमासान क्यों मचा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि ताइवान जो है अपने आप को अलग मानता है, और लेकिन चीन हमेशा से ये कहता है कि ताइवान जो है चीन का हिस्सा है। लेकिन ताइवान ने सीधा सीधा ये कहा है कि हमारे ऊपर किसी का भी कब्जा नहीं है और ताइवान हमारा है, और कोई भी देश आके ये नहीं कह सकता कि ताइवान उनका है, जैसा कि चीन दरअसल दावा करता है। लगातार ताइवान के मसले को लेकर चीन और अमेरिका में आगे तनातनी हो सकती है, क्योंकि चीन हमेशा से ये कहता आया है कि ताइवान हमारा निजी मामला है, कोई भी बाहरी देश, कोई भी दुनिया का तीसरा देश उसमें हस्तक्षेप न करे। और जो ये रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि चीन दुनिया के युद्धों से दूर रहता है और लगातार वो अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, लगातार नए नए आविष्कारों पर काम कर रहा है, अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, हथियारों की क्वालिटी बढ़ा रहा है। तो इन सारे मसलों पर चीन लगातार एक्टिव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या ताइवान को लेकर कोई संघर्ष छिड़ेगा या नहीं। अगर चीन ने ताइवान पर किसी भी तरह का एग्रेशन दिखाया या उसको इन्वर्जन करने की कोशिश की तो इससे जापान को बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे, और जापान जो है ऐसी स्थिति में ताइवान की मदद करेगा, ताइवान की हेल्प के लिए जाएगा। अब जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो चीन की ओर से एक हैवी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। आखिर क्यों जापान की पीएम ने ऐसा स्टेटमेंट दिया? हुआ यह था कि चीन के एक डिप्लोमेट के द्वारा जापान की पीएम के लिए यह कहा गया था कि उनका सर काट दिया जाएगा। तो उसके रिस्पॉन्स में जापान की पीएम ने बोला